बहुत सारे जीव तो तत्व विचार ही नहीं करते, उन्हें वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है। ख्याल में है ना। अधिकतर सारी दुनिया में 99% जो लोग हैं उन्हें वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मैं मनुष्य में खाना पीना, मकान, दुकान, घर, गृहस्थी, इसको मुझे चलाना है, इसकी व्यवस्था बनाना है, बच्चों के पेट भरना है, खुद का पेट भरना है, ख्याल में पैसा जोड़ना है। और भगवान के बारे में सोचता है कि ये कोई भगवान है। अपने अपने धर्म के अनुसार हिंदू, अपने धर्म के अनुसार मुसलमान, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सब, और ये कोई भगवान है और ये भक्तों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते रहो, इनके दरबार जाते रहो तो काम बनती रहेंगे। तो अधिकतर 99% लोगों को तो यही मान्यता है और यही सिस्टम है और वो इसी मान्यता से चलते हैं। अब जो 1% लोग हैं, उन 1% लोगों में समझ लो वे वस्तु स्वरूप समझने आए, थोड़ा उनको समझ में आया, स्वाध्याय में बैठे, समझा कि व्यवस्था क्या है। तो वस्तु स्वरूप समझने वाले तो दुनिया में 1% है। अब 1% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हालांकि 1% भी नहीं है, क्योंकि 1% का रेशो लगाएंगे अपन पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। है 125 करोड़ है ना, 140 करोड़, 140 करोड़ का 1% कितना हुआ? तो इतना आदमी तो है ही नहीं। तो ये तो अभी खाली हिंदुस्तान का है, अगर पूरे विश्व में लगाएंगे तो कहाँ बैठेगा 1%? है 0.1 बैठ जाए तो ही बात है, बहुत ज़्यादा है। तो अब इतना समझ लो, इतना हिस्सा तो बिल्कुल व्यर्थ है। अब 0.1 वाले आदमी की चर्चा अपन पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं उन 0.1 की। इसलिए जब आप धर्म की चर्चा सुनो तो आप उन 99.99 तो छोड़ ही दिया करो, वे तो आदमी है ही नहीं कुछ संसार में, वो तो अलग ही लोग हैं। ये जो अपन तत्व सुन रहे हैं अपनी चर्चा है 10, 20, 50, 100, 1000 आदमी की। देखो क्या कहते हैं, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति नहीं हुई, ये मूल मुद्दे की बात है। तत्व विचार किया, तत्व प्रतीति नहीं हुई। अब देखो तत्व विचार भी बहुत कम लोग करते हैं, स्वाध्याय तो बहुत लोग सुनते हैं। समझो पहले रेशो समझ गए। वो 0.11 वाले में अब उनमें भी किस तरह के लोग हैं कि स्वाध्याय करते हैं। 0.1 में भी एक हिस्सा माने उसमें भी अब 100वां हिस्सा लोग, वो अधिकतर लोग स्वाध्याय करते रहते हैं। तो स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, पूजा पाठ स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, इसमें समझ जाता है। उसी के आधार पर अपने को धर्मात्मा समझते हैं। जैसे मुझे 6 द्रव्यों के नाम पता, 7 तत्वों के नाम पता, निमित्त उपादान पता, कर्ता कर्म पता, 8 कर्म पता, 10 धर्म पता, थोड़े बहुत मेरे खाने पीने के नियम हैं, मंदिर में पूजा पाठ, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, ख्याल में है ना, समय सार आदि सुन लिया, तत्व चर्चा सुन, तो अपने को समझता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मेरे को धर्म का स्वरूप पता है। धर्म का स्वरूप पता होना अलग बात है, और वो श्रद्धा में होना, प्रतीति होना, निर्णय होना, वो अलग बात है। तो यहाँ टोडामल जी अपने को ये समझा रहे हैं कि तत्व विचार करने वाले तो बहुत हैं, बहुत माने उस अपेक्षा, ठीक है, लेकिन और अपन उस तरफ से चलो तो तत्व विचार करने वाले भी बहुत कम हैं, ना के बराबर जो तत्व विचार करते हो। तो टोडामल जी कह रहे चलो हमने माना कि तुम तत्व विचार करते हो, फिर आगे क्या कहते, लेकिन तत्व प्रतीति होने से सम्यक दर्शन होता है, और तत्व प्रतीति तो तुझे हुई नहीं। तो देखो आगे क्या लिखा उनने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सम्यक तो हुआ नहीं, और क्या किया कि व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। ख्याल में है ना, स्वाध्याय आदि में बैठा तो क्या हुआ कि पूजा पाठ, प्रक्षाल, भक्ति, क्रिया, शुद्ध खाना, सच्चे देव शास्त्रों को मानना, और इसमें इतनी रुचि हो गई, इस काम में बहुत ताकत लगा के लग गया। तो देखो क्या कहते हैं, उसमें व्यवहार धर्म की, अब जो असली काम था वो रह गया,
और ये देव शास्त्र गुरु 3 लोक के नाथ हैं और इनकी पूजा करो, ये करो, वो करो, समझ में आया? और ये पढ़ो, वो पढ़ो, पढ़ रहे हैं बैठ के, भगवान को सुना रहे हैं, भगवान सुने जा रहे हैं, विचार ही नहीं है क्या है को सुना रहे हैं, भगवान को किस लिए सुना रहे हो? अजबन पूजा में क्या सुनाते? अपने दुख सुनाते ना पूजा में, हैं? अनादि काल से जग में स्वामिन और क्षण भर से निज रस चेतन। तो भगवान को तुम किसे सुना रहे पहले ही बताओ? जो तुम सुना रहे हो वो भगवान सुनना चाहते? हृदय पे हाथ रख के देखो, जो हम भगवान को सुना रहे हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन, कुछ भी भगवान एक भी स्तुति बताओ जो भगवान तुमसे सुनना चाहते हो। भगवान कह रहे तू मूर्ख मुझे सुना रहा है, तेरे को तुझे खुद सुनना है, तू खुद सुनना है ये बात, तू खुद पढ़, खुद समझ। मैं तो निकल गया, मैं तो सिद्ध बन गया, अब तू ये विचार कर के मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन रोज बोई की बोई आदत, वे पूजा अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता कुम, तो मत मानो ना, अब छोड़ दो मानना। अब क्यों माने जा रहे? एक बार पता चल गई तुम्हें कि जल से शुद्धता नहीं होती, अब पता चल गई, फिर भी अभी जल से ही शुद्ध करने में लगे हैं। बोलते कि नहीं बोलते? क्रोधानल जला हृदय में है, उसने भी ना कोई काम किया, तन को तो शांत किया उसने, मन को न कभी आराम दी। किसको कह रहे हो? भगवान कह रहे मुझे क्यों सुना रहे? ये तो मैंने तुम्हें बताया है भाई, तो मुझे ही सुना रहे लौट के, मैंने ही समझाया तुम्हें वस्तु का स्वरूप। तो अपन ऐसे गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते रहते हैं। अरे जिनेंद्र देव के सामने खड़े होकर तो वस्तु का विचार करो। हे जिनेंद्र देव, आप निकल गए, आपकी श्रद्धा, आपका चारित्र, आपका ज्ञान धन्य है। ये मेरी मिथ्या मान्यता ख्याल में है, मैं सुलझाऊं कैसे? इधर लगाओ ताकत वस्तु का। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अपने को बार बार शरीर मानता हूँ, उसकी क्रिया का कर्ता मानता हूँ। ये भेद ज्ञान मेरे अंदर नहीं जगता, ये मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है, मैं कैसे सुधारूं? और वहाँ पे भगवान को चिल्ला चिल्ला के है खूब हल्ला मचा के सामग्री चढ़ा के घर आ जाता है। ये विचार नहीं करता कि तूने भगवान से कहा क्या, तुझे भगवान ने बदले में कहा क्या। ख्याल में आया कि नहीं आया है? प्रक्षाल करेगा उससे धर्म मानेगा, भगवान का अभिषेक करेगा उससे धर्म मानेगा, गरीब को दया करेगा तो धर्म मानेगा। अरे श्री गुरु कहते जरा विचार कर, तू आत्मा है, इस तरफ तो तेरा ध्यान नहीं, और तू पुद्गल की क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है और उससे धर्म मानता है, अपने को बड़ा मानता है। ये धर्म है कि मिथ्यात्व है?